अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप थ्योरी के हवाले से। आज हम सीखेंगे कि मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप थ्योरी क्या होती है, इसकी थ्योरी सेक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे हुई थी एक्सपेरिमेंट की, और कंप्लीट डेरिवेशन इसी वीडियो लेक्चर में आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे। मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप थ्योरी की थ्योरी सेक्शन देखते हैं। 1909 में रॉबर्ट मिलीकैन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अपने को वर्कर्स के साथ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उन्होंने कैलकुलेट की थी, जो वैल्यू आई थी 1.59 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर -19 कूलम के, जो रिसेंट वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल है। जो रिसेंट वैल्यू है 1.602 176 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -19 कूलम के। ये जो वैल्यू है उन्होंने कैलकुलेट की थी वो रिसेंट वैल्यू की ऑलमोस्ट इक्वल है। मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप थ्योरी को ऑयल ड्रॉप थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट्स यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए ये जाना जाता है मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप थ्योरी। एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया था, दो चैम्बर्स बना दिए थे। सेम चैम्बर ए का नाम दे सकते हैं और ये चैम्बर बी का। और चैम्बर ए के अंदर इन्होंने एक होल बनाया था, एक सुराख बनाया था। सुराख उन्होंने चैम्बर ए में बना ली थी। इसी तरह उन्होंने एक एटॉमाइज़र चैम्बर ए के ऊपर कनेक्ट किया था, जिससे जो ऑयल थे उन्हें स्प्रे किया जा सके। इसी तरह उन्होंने चैम्बर ए और चैम्बर बी के दरमियान में उन्होंने एक्स रेज जनरेट करवा दिए थे। और इसी तरह उन्होंने एक यहाँ पे टेलीस्कोप भी लगाया था। टेलीस्कोप इस वजह से लगाया था क्योंकि वो ये देख सके कि यहाँ से ड्रॉप आ रही है और उनके ऊपर चार्ज बन रही है या नहीं बन रही। और इसी तरह उनके ऊपर लाइट लगा ली थी उन्होंने, यहाँ पे एक लैंप भी बना दिया था। इसके ऊपर जो चैम्बर 1 था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थी, एनोड था, और चैम्बर बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था जो कैथोड थे। ये कैथोड थे और चैम्बर ए एनोड थी। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट थी। और यहाँ पे जो ऑयल ड्रॉप उन्होंने यहाँ पे एटॉमाइज़र के ज़रिए से उन्होंने स्प्रे करवा दिए थे। ये ड्रॉप्स जितने भी थे वो यहाँ से इस ओल से नीचे आ रहे थे। जो ही नीचे आ रहे थे, हम इस चीज़ को सीख चुके हैं कि कोई चीज़ अगर ऊपर से नीचे आती है तो उसे एक फोर्स अपनी तरफ खींच ले लेता है, जिसको हम नाम दे सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ जाती है। ज़मीन की जो फोर्स है, कशिश शकल है, वो अपनी तरफ चीज़ों को ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये ड्रॉप्स ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए से ऊपर से नीचे आ रहे थे और उनकी मैस भी थी, वज़न भी थी। तो और सेकंड चीज़ ये कि अगर ये ऊपर से नीचे आ रहे थे तो ये एक वेलोसिटी के मुताबिक भी ट्रेवल कर रहे थे। और वेलोसिटी हम जानते हैं कि स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। कोई चीज़ किसी स्पीड से जा रही है और स्पीड के साथ उसकी कोई डायरेक्शन भी हो तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर इसका इक्वेशन फॉर्म हम देखें तो v1 फर्स्ट वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे थे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो यहाँ पे ड्रॉप्स आ रहे थे उनकी मैस भी थी, तो उसे हम लोग m के साथ शो करते हैं। और कौन से फोर्स उन्हें खींच रहे थे? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके लिए सिंबल हम g लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह इसके ऑपरेशन में जब इन्होंने एक्स रेज यहाँ से जनरेट करवा दिए थे, लैंप लगा लिया था, टेलीस्कोप यहाँ पे लगा ली थी, जब इन्होंने एक्स रेज यहाँ पे जनरेट करवा दिए थे तो ये जो ड्रॉप्स थे इनके ऊपर चार्ज आ गए थे, जो नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ गए थे। अभी ये नेगेटिव चार्ज इन ड्रॉप के ऊपर थी और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये चैम्बर, तो ये दो सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये मुख्तलिफ
मुख्तलिफ चार्जेस होते तो एक दूसरे को असर करते, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जितने भी ड्रॉप्स यहाँ पे नीचे आ रहे थे वो ड्रॉप्स वापस अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जाने लगे और यहाँ तक स्टॉप भी हुए थे। तो जो ही ये नीचे से ऊपर जा रहे थे तो इनकी वेलोसिटी दोनों की, जितने ड्रॉप्स थे उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई थी, डायरेक्शन उनकी चेंज हो गई थी। तो उसे हम लोग नाम दे सकते हैं V2 की। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, उनकी मैस भी होती थी, जो ड्रॉप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की, स्ट्रेंथ उन्हीं के जिसे H के साथ शो करते गए, और E इलेक्ट्रॉन्स थे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बने थे यहाँ पे, और ये इसी का इन्हीं की मैस भी थी, और ये अपोजिट जा रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जा रहे थे तो माइनस साइन हम लगा सकते हैं डेरिवेशन में, और उनकी मैस थी और ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो इसे हमें इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने यहाँ से टेलीस्कोप में ये देखा था कि इनके ऊपर चार्ज होती है और चार्ज की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट की थी। उसके बाद अगर डेरिवेशन हम इसका देखें, डेरिवेशन देख ले तो डेरिवेशन के 2 स्टेप्स हम यहाँ पे लिख चुके हैं। V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mg इक्वेशन नंबर 1, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H डॉट E माइनस एम जी इस वजह से हमने लिखा है क्योंकि ये अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसी तरह अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर ले तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं? V1 डिवाइडेड बाय V2 mg डिवाइडेड बाय H डॉट E माइनस mg। अगर इनको सॉल्व कर लें, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ये अंडरस्टूड है, 9th क्लास में इस चीज़ को सीख चुकी है कि जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन है उसे ख़त्म करने के लिए इज इक्वल टू लगाती है और कांस्टेंट लगाती है, कांस्टेंट लगाती है, और कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि k है। तो ये अगर ना लिखे तो भी कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को पहले से समझ चुके हैं कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहा हूँ। जब इन दोनों को डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। यहाँ तक ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी ये इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों के साथ इक्वेशन नंबर 3 है, इसे एक स्टेप हम बढ़ा सकते हैं जो स्टेप बुक में नहीं दी गई है। बुक में ये स्टेप नहीं दी गई जो मैं अभी करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर ली, इन्हीं के जो डिवाइड फॉर्म है mg की, mg डिवाइडेड बाय h डॉट E माइनस mg, इन दोनों के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ आप प्लस mg करा लें, प्लस mg करा ले, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ प्लस mg करा ले तो क्या बनती है? V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू mg प्लस mg डिवाइडेड बाय HE माइनस mg प्लस mg। ये हमारे पास वैल्यू आती है। अभी इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, इन दोनों को कट कर सकते हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास एक सेटअप बनती है, इसे लिख ले वापस, V1 V2 इज इक्वल टू mg प्लस mg डिवाइडेड बाय h डॉट E। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अभी इसी इक्वेशन में आप इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें या इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, इसे कोई भी इक्वेशन का नाम ना दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती। उसके बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बनी है, इसी इक्वेशन नंबर 5 को रीअरेंज कर ले। इस इक्वेशन नंबर 5 को हम यहाँ पे रीअरेंज कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे पहले लिख लें, पहले इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे लिख ले, V1 V2 इज इक्वल टू mg प्लस mg, यहाँ तक इक्वेशन आई थी, डिवाइडेड बाय h डॉट E, ये इक्वेशन नंबर 5 आया था। इक्वेशन नंबर 5 को रीअरेंज करें। अब यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम लोग बाहर ले लें, मतलब इज इक्वल टू के इस साइड लेके आए, इज इक्वल टू के इस साइड जब लेके आए, यहाँ पे लेके आएंगे तो जो हमारे पास
नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। मतलब ये इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस में ई यहाँ पे कॉमन ले ले तो ई इज इक्वल टू इन दोनों को इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे क्या बनती है V2 mg प्लस mg डिवाइडेड बाय V1 मल्टीप्लाइड बाय h। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बनती है। ये लास्ट इक्वेशन बनता है लास्ट फार्मूला है, इक्वेशन है जिसके ज़रिए से मिलीकैन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया था। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं या एक और फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो सेम है तो इनको आप 2 के फॉर्म में लिख ले। E इज इक्वल टू 2mg V2 डिवाइडेड बाय V1 h। इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक थी मिलीकैन्स ऑयल ड्रॉप थ्योरी, जिसके ज़रिए से हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे कैलकुलेट हुई थी। जिस फार्मूला के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट की थी उसकी कंप्लीट डेरिवेशन हमने यहाँ पे सीख ली, और जिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से उन्होंने कैलकुलेट की थी वो भी आज हम सीख गए। इसके बाद हम इंशाल्लाह डेरिवेशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो वज़न है, उनकी जो मास है, वो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह।